Hello and welcome. You are with the Bundelkhand News, and I am Sachin Chaturvedi. So let's start again with a new issue, that is Agnipath. देश में इस वक्त आग लगी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला अग्निपथ को लेकर है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कहा जा रहा है। भारत सरकार ने देश की सेवा करने के इच्छुकों के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है और उसे नाम दिया है अग्निपथ। जो इस पथ पर चलेगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार ने कई लुभावनी स्कीमों से इसे आकर्षक बनाने का प्रयास किया है, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लेकिन वो सब जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार के अनुसार आखिर ये है क्या। शुरुआत में इसे 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवाओं के लिए इसे डिजाइन किया गया था, पर युवाओं की मांग को देखते हुए पहले साल इसमें 2 साल की वृद्धि की गई और इस तरह अब 23 साल तक के नौजवान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भारतीय सेना के तीनों विंग्स में सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती होगी। यह भर्ती पूरी तरह से मेरिट आधारित होगी। इस नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा, जो कि 2.5 माह से अधिकतम 6 माह तक चलेगी। अग्निपथ के अंतर्गत कुल सर्विस 4 साल की होगी, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल होगा। भर्ती के पहले साल अग्निवीरों को 30,000 सैलरी दी जाएगी। कॉर्पस फंड के लिए काटे गए 9,000 के बाद उसे 21,000 रुपए शुद्ध मिलेंगे। भर्ती के दूसरे साल से अग्निवीरों को 33,000 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। इसमें भी 9,900 रुपए कॉर्पस फंड कटेगा और फाइनली उसे 23,100 रुपए शुद्ध मिलेंगे। तीसरे साल से 36,500 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। इसमें भी 10,950 रुपए का कॉर्पस फंड कटेगा और फाइनली उसे 25,580 रुपए शुद्ध मिलेंगे। चौथे और अंतिम साल में अग्निवीरों को 40,000 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। इसमें भी कॉर्पस फंड कटेगा, जो कि 12,000 रुपए का होगा और इस प्रकार कटकर उसे फाइनली 28,000 रुपए शुद्ध मिलेंगे। 4 साल की कुल सर्विस के बाद अग्निवीरों में से टॉप 25% को भारतीय सेना में परमानेंट पोस्ट पर ले जाया जाएगा, जबकि बाकी के 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार हर माह सैलरी का 30% काटकर उसे कॉर्पस फंड में जमा करेगी और इतना ही वो अपनी ओर से भी करेगी, जो कि 4 साल में कुल पीरियड में अग्निवीर की ओर से कुल 5,02,000 जमा होगा और सरकार भी इतना ही अमाउंट कॉर्पस फंड में जमा करेगी। लेकिन जब 4 साल बाद वो पूरा फंड अग्निवीर को मिलेगा तो उसमें ब्याज वगैरह बढ़कर लगभग 12.25 लाख के आसपास हो जाएगा, जिसे मात्र 4 साल की सेवा में भारी भरकम या हैंडसम अमाउंट कहा जा सकता है। सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त होने पर 44 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे और इस दौरान सर्विस में बचे हुए महीनों की सैलरी सहित रिटायरमेंट अमाउंट भी परिवार को मिलेगा। सर्विस के दौरान दिव्यांग होने पर दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जैसे 100% पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख। घोषणा होने के 90 दिन में इसकी शुरुआत हो जाएगी और पहला बैच 2023 में आएगा। अब तक आपने जान लिया कि भारतीय सेना को सुसज्जित करने के लिए और सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसे सरकार ने काफी आकर्षक बनाने का प्रयास किया है, पर इसमें भी बवाल मच रहा है। देश के कोने कोने से इसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां तक कि कहीं कहीं प्रदर्शन हिंसक भी हो चले हैं। लोगों की इसमें अपनी चिंताएं भी हैं। आइए जरा उन चिंताओं पर गौर कर लें।
गांव का एक बच्चा बचपन से सेना में भर्ती के लिए तैयारी करता है। शुरुआत में सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता है। आखिरी के 2 साल में तो वो 3 बजे ही उठकर दौड़ता है। खूब मेहनत करता है, तब जाकर वो सेना का हिस्सा बन पाता है। सेना में किसी को भी ऐसे ही उठाकर भर्ती नहीं किया जाता, वरना उसमें वो अंदर और बाहर दोनों मजबूती कैसे आएगी। अगर ऐसे ही किया जाएगा तो 4 साल की जॉब के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा। दूसरी चिंता देखते हैं। इस योजना में जो प्रवेश पाएगा वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा, क्योंकि वो पूरी जिंदगी का बीमा तो है नहीं, ना ही पूरी नौकरी है। अपनी जान जोखिम में आती देखकर उसकी परफॉर्मेंस पर भी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ समझौता है। तीसरी बात, 4 साल तक उस युवा अग्निवीर ने हथियार चलाना सीख लिया। उसे जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी कम खतरनाक नहीं होगी। 4 साल बाद वो अगर गैंगस्टर बन गया तो पुलिस भी उसे काबू नहीं कर पाएगी। सेना कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं, इसकी तैयारी बचपन से करनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ इतनी तैयारी के बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी, ये कोई न्याय नहीं है। लोग कहते हैं ये मोदी गवर्नमेंट का गलत निर्णय है। लोग तंज कसते हुए भी कह रहे हैं कि अगर सेना में लागू कर रहे हैं तो विधायकों और सांसदों को भी 5 साल बगैर सुविधा के रखा जाए और रिटायरमेंट के अच्छे परफॉर्मेंस पर उन्हें पेंशन की सुविधा मिले, अन्यथा नहीं। और हाँ, उन्हें सदनवीर जैसी महान उपाधि से भी विभूषित किया जाना चाहिए। उसी तंज में आगे बढ़ते हुए लोग कहते हैं कि अग्निवीर के बाद फिर शिक्षा वीर, बैंक वीर, रेलवे वीर, स्वास्थ्य वीर जैसी भर्तियां भी जल्द निकलेंगी और ये जुमला वीर सरकार निकालेगी। कुछ की नज़र में ये संविदा भर्ती है, या यूँ कहें कि ठेके पर मजदूरी कराई जाएगी। शहादत पर आश्रित को कोई नौकरी भी नहीं और ना ही कोई सरकारी कर्मचारियों वाली सुविधा। लोग कहते हैं कि सेना के जवानों को पेंशन ना देना पड़े तो अग्निवीर बना दो, इससे सरकार पर कम बोझ पड़ेगा। तो क्या वहीं सांसद विधायक की पेंशन देने से सरकार मुनाफे में है? अग्निवीर की आड़ में देश में पल रहे स्लीपर सेल भी अगर सेना में भर्ती हो गए तो वो सेना की खुफिया जानकारी दूसरों को दे देंगे, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगी। 4 साल बाद अचानक से उस युवा को एकदम से बेरोजगार कर सड़क पर ला पटकेंगे जिसने अभी ठीक से पैर जमाया भी नहीं था। दरअसल ये ऐसी कुछ बातें हैं जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये अपने आप में एक सुनहरी योजना है और इससे देश का भला होगा। आइए देखते हैं कि लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो अपने बच्चों को ना भेजें। जो 25% परमानेंट होंगे दरअसल वही होंगे जिन्होंने बचपन से इसके लिए तक कड़ी मेहनत की होगी। बाकी के लोगों को भी कुछ कम नहीं मिल रहा। वो 4 साल बाद इतने सक्षम होंगे कि स्वरोजगार करके देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। लोग कह रहे हैं कि जरा अपने आसपास के 22 साल के नौजवानों पर भी तो नजर मारिए। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्या तीर मार लिया, जरा इसका आकलन कीजिए। फिर 4 साल तक की सर्विस पूरी कर लेने वाले उस युवा की स्थिति से उसकी तुलना कीजिए। इससे इस योजना की उपयोगिता समझ में आ जाएगी। ये सेवा तो वैसे भी सबके लिए अनिवार्य नहीं है। जो भी राष्ट्र के लिए अपनी सेवा देने के इच्छुक होंगे केवल वही सम्मिलित होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी अथवा राज्य पीसीएस की तैयारी करने वाले उन 35 वर्षीय युवाओं को देख लीजिए, उनका भविष्य देख लीजिए, कम से कम उनसे तो बेहतर स्थिति में ही होंगे। तो वहीं कुछ इसे मनरेगा में मिट्टी खोदने और पाटने वाली जॉब से कंपेयर करते हुए इसे लाख गुना बढ़िया बताते हैं। इतना ही नहीं, विरोधियों पर तंज यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ और आगे बढ़ते हुए लोग कहते हैं कि कोई जेएनयू में पढ़ने वाले 40 से 45 साल के उन चाचाओं से भी तो पूछ लेते कि उनकी स्थिति क्या अग्निवीरों से बेहतर है। खैर, ये तो हो गई दोनों पक्षों की बात। आइए कुछ और तरीके से समझाते हैं। जब कोई अग्निवीर सेना में भर्ती होगा तो पहले महीने उसे हाथ में 21,000 रुपये मिलने लगेंगे। हालांकि इस दौरान जैसा कि सेना की नौकरी में देखा जाता है तो सेना द्वारा तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिस कारण वह अग्निवीर सेना के सख्त अनुशासन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार अपनी ज़रूरतों पर खर्च करके लगभग 14,000 भी मासिक बचा लेगा। तो 4 साल के दौरान उसकी जो बचत होगी वो 6,72,000 जैसी भारी भरकम बचत होगी। मतलब 11,71,000
सेवा निधि की और 6,72,000 इसको जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 18 लाख रुपए उस नवयुवक के बैंक में होगा, जो उस उम्र के अन्य युवा कमाने की भी नहीं सोच पाएंगे। और ये तब है जब उसकी नौकरी पक्की नहीं हुई, यानी उसे रिटायर कर दिया गया। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक आकर्षक पैकेज देने की कोशिश की है सरकार ने। अब दूसरी बात करते हैं। सेना में हर साल लगभग 1 करोड़ छात्र 12वीं पास करते हैं। इनमें से करीब 60% ही आगे पढ़ाई जारी रखते हैं, यानी कॉलेज या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, जबकि बाकी के 35 लाख बच्चे कहाँ जाते हैं, कभी सोचा? दरअसल ये सब यहीं बाजारों, फैक्ट्रियों, दुकानों में छोटे मोटे रोजगार खोजते हैं, करते हैं उसको। और ये सब बच्चे भी 17 से 21 आयु वर्ग के ही होते हैं। और इसी तरह कॉलेज से निकले ग्रेजुएट्स, इनकी बात करेंगे तो हर साल 30 लाख तकरीबन तैयार होते हैं, और मात्र 20% ही हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और बाकी 24 लाख का क्या। लेकिन ये जानने के पहले लगे हाथ आपको कुछ जनरल ग्रेजुएट्स के हालात भी बता देते हैं कि कितने बेरोजगार हैं। रोजगार कार्यालय के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, यानी एक भारी भरकम संख्या जो हर साल लाखों करोड़ों में बेरोजगारी के हालात में पहुंच रही है। तो वहीं उनकी चिंता न करके हर साल मात्र 50,000 युवाओं की चिंता की जा रही है, उस पर इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, मानो पूरी धरती उलट पलट हो जाएगी। बहुत से तर्क दिए जा रहे हैं जो हमने आपको शुरू में बताए। मैं पूछता हूं कि 50,000 के लिए इतना बखेड़ा, तो फिर हर साल लाखों की बेरोजगार फौज के लिए कौन ठेका लेगा, या फिर सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है? तीसरी बात करें, अग्निवीर बनकर जो युवा 4 साल सेना के साथ गुजार लेगा, वो जीवन के हर क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। एक साधारण युवा को आर्मी ट्रेनिंग मिल जाए तो उसके जीवन में अनुशासन आ जाएगा, और एक अनुशासित व्यक्ति को सफल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। सरकार का यह कदम काफी दूरदर्शी है। सरकार की दूरदृष्टि भविष्य के लिए तैयार सैनिकों के निर्माण की है। हालांकि हर साल आर्मी से रिटायर होने वाले कर्मियों की तुलना में 50,000 नई भर्तियों की संख्या कम है, फिर भी इस संख्या से उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इस कदम से सैनिकों की औसत आयु में लगभग 6 से 7 वर्ष की कमी आने की भी संभावना है। अभी औसत आयु 32 वर्ष है, जबकि इस योजना के ठीक ठाक इंप्लीमेंटेशन के बाद औसत आयु घटकर 26 वर्ष रह जाएगी, जो कि सेना के फिटनेस के लिए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार 4 साल बाद रिटायर करके अपने सैनिक को भूल जाएगी, बल्कि वो उसके पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें ब्रिज कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि वो कोई दूसरी नौकरी रोजगार करके अपना बेहतर जीवन यापन कर सके। संक्षेप में कहें तो ऐसे समझिए कि 4 साल के लिए किसी गुरुकुल में जा रहे हैं। सेना रूपी उस गुरुकुल में अनुशासित जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। शरीर बलिष्ठ होगा, बुद्धि का भरपूर विकास होगा, स्वयं की, परिवार की और यहां तक कि समाज की रक्षा करने की इच्छा शक्ति मिलेगी। देश की रक्षा करने का जज्बा पैदा होगा। राष्ट्रभक्त नागरिकों की जो फौज तैयार होगी, वो किसी भी आपदा के समय समाज और देश की रक्षा करने में समर्थ होगी। 4 साल बाद परफॉर्मेंस अच्छी रही तो परमानेंट, नहीं तो रिटायरमेंट। उसके बाद आपको IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो रोका किसने भाई? आपके पास पैसा भी होगा और वो उम्र भी जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जेब में जब पैसा होगा ना दोस्त, तो जो सफलता 10 साल में मिलने वाली होगी वो 4-5 साल में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि सरकार ने यूं ही हवा में इस स्कीम को बना डाला होगा? कोई सोच विचार, मंथन, डिस्कशन नहीं किया होगा। सेना को तो जैसे कुछ बताया ही नहीं गया होगा। अगर ये सोच रहे हैं तो सोचते बाहर निकलिए। दरअसल ये पूरी योजना रक्षा, गृह और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में गहन विचार विमर्श करके बनाई गई है। भारतीय सेना के तीनों अंगों की भी इसमें व्यवहारिक सहमति मिली है। और ये पूरा प्रोसेस कुछ दिनों का नहीं था, महीनों और यहाँ तक कि कुछ वर्षों से इस पर मंथन चल रहा था। तब जाकर इसे धरातल पर उतारने की बात आई। लेकिन कुछ लोग इसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आम जनमानस को भड़काकर वर्षों की मेहनत को मात्र 2 मिनट में खारिज कर देते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। विरोध केवल उनके लिए मत कीजिए जिनका काम ही विरोध करना है। किसी के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि स्वयं का निर्णय लीजिए। इसलिए मेरा कहना है कि अपने विवेक के तराजू पर किसी भी चीज को तौलिए और तब जाकर उस पर निर्णय लीजिए। और अंत में एक बात उन दंगाइयों से कि देश की रक्षा करने का यदि तुमने संकल्प लिया है तो अपने ही देश को दंगे की आग में क्यों झोंक रहे हो?
अपनी इन हरकतों से देश की रक्षा कर रहे हो या देश को ही बर्बाद कर देना चाहते हो? आखिर हम कैसे मान लें कि तुम ही वो देशभक्त जवान बनोगे जो मेरे देश की रक्षा करेगा? प्रश्न कठिन है, पर अपनी अंतरात्मा से पूछकर खुद को जवाब देना। तो ये था आज का मुद्दा। अब मुझे दीजिए इजाजत। If you like to view and read reliable news only, then subscribe to our YouTube channel and follow the Facebook page also. Your thoughts and suggestions are always welcomed in Bundelkhand News. So please post your feedback. Now will we continue to get the latest updates of the news in time, and to view the rest of the news of Bundelkhand, please go on our digital news channel bundelkhandnews.com. Thank you. Goodbye. नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।